Assalamu alaikum students. Today we are going to start our second video of unit number 7 matter. फर्स्ट वीडियो में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में और स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था. इन दिस वीडियो वी विल डूइंग एक्सरसाइज इंशाल्लाह. सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. फर्स्ट पे हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स, देन पॉइंट्स टू पॉन्डर. आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. कि मैटर की जो तीन स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं. द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जो तीन स्टेट्स हैं मैटर की वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं. व्हाट आर एटम्स. एटम्स क्या हैं. एटम्स आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज. एटम्स जो है वो बहुत ही छोटे से ज़रात होते हैं जिनको हम ऐसे बज़ाहिर सामने नहीं देख सकते. बट आर मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स क्या है. व्हेन टू और मोर एटम्स ग्रुप टुगेदर दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. जब दो या दो से ज़्यादा एटम के ग्रुप आपस में इकट्ठे हों तो उनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. व्हाट इज मैस. मैस क्या है. मैस इज द अमाउंट ऑफ मैटर एन ऑब्जेक्ट हैज़. मैस जो है वो उस ऑब्जेक्ट का अमाउंट होता है. जो भी जो ऑब्जेक्ट है उसके अमाउंट को हम मैस कहते हैं. व्हाट इज वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या है. वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस अ मैटर टेक्स अप. कि जो मैटर जो है वो जो जगह घेरता है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट्स टू पॉन्डर. इसमें हमारे पास फर्स्ट है सिंस यू कैन पोर सैंड इनटू अ कप व्हाई इज नॉट इट अ लिक्विड. कहते हैं कि जब आप किसी कप में जो है वो उसको करते हो, रेत को जब डालते हो तो वो लिक्विड क्यों नहीं है ना. व्हाई इज नॉट इट अ लिक्विड. कि क्यों वो लिक्विड नहीं है. Each particle of sand has a definite shape and volume. कहते हैं कि जो उसके रेत के ज़रात हैं हर एक की अपनी शक्ल और वॉल्यूम है. When billions of grains of sand are put together, they can be pure because they are so small. जब बिलियंस ऑफ सैंड्स जो पार्टिकल्स वो मिलते हैं आपस में, जो उनको इकट्ठा डाला जाता है तो वो इसी तरह की शक्ल में डलते हैं जैसे कि पानी की तरह उनको डाला जाता है, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं इसलिए. यू कांट यूजुअली सी गैसेस इन द एयर. हाउ कैन यू ऑब्जर्व गैसेस विदाउट सीइंग देम. कहते हैं कि आप अक्सर औकात जो है वो गैसेस को हवा में नहीं देख सकते, तो आप कैसे ऑब्जर्व करोगे उनको, कैसे उनका पता लगवाओगे बगैर देखे. यू कैन फील द विंड ब्लो. You can observe air movement such as a waving flag or a turning windmill. You can also observe temperature and humidity changes in the air. जब आप फील करोगे हवा को, जब आप उसकी हवा की हरकत कुछ देखोगे, महसूस करोगे, आप किसी भी फ्लैग को हिलते हुए देखोगे या किसी भी विंड मिल को चलते हुए देखोगे तो आप उस तरह ऑब्जर्व कर सकते हो. और आप टेम्परेचर जो ह्यूमिडिटी होती है हवा के अंदर, आप उसके बदलाव से भी गैसेस का पता लगा सकते हो. डज एयर हैव अ मैस. क्या कहते हैं कि जो हवा है उसका मैस है. एयर हैज अ मैस. एयर का मैस होता है. अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एयर सच एज द एयर इन द बलून्स डज नॉट हैव टू मच मैस. होता है मगर स्मॉल वॉल्यूम में होता है, जैसे कि अगर बैलून्स में देखा जाए तो उसमें बहुत ही कम मैस है. एयर जस्ट इज नॉट वेरी डेंस. एयर जो है वो खुद इतनी गाढ़ी नहीं है. वी कैन शो दैट द एयर इन द बलून हैज मैस बाय बिल्डिंग अ बैलेंस एंड वेइंग अ बैलून इट. हम उसको ऐसे दिखा सकते हैं कि हम बैलून्स में हवा भरे और उसके बाद उसका मैस करें या उसको बैलेंस या उसका वेट करके पता लगा सकते हैं.
As you can see on your page number 45, there is a small activity for you child. Draw the diagram of the molecules of the following. आपने इनकी डायग्राम बनानी है। जैसे कि हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो सॉलिड होता है उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जबकि लिक्विड जो है उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग होते हैं थोड़े थोड़े फासले पर, और गैस जो है उसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ही दूर फार अवे होते हैं एक दूसरे से। तो आपने इसी तरह ये मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करने हैं अपने बुक के ऊपर विथ पेंसिल्स। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर डी है, चूज अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स के अंदर, उनको चूज कीजिए और नीचे जो सेंटेंसेस हैं उनको कंप्लीट करें। फर्स्ट है, देयर आर बेसिक फॉर्म्स ऑफ अ मैटर। मैटर्स की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं हमने पढ़ी थी ना, यस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सेकेंड है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। और कहते हैं कि जो सारे मैटर जो होता है वो बहुत ही छोटे छोटे जरे से मिलकर बना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एटम्स कहते हैं। थर्ड है, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ डैश दैट मैटर टेक्स अप। जो वॉल्यूम है वो अमाउंट, किस चीज़ की अमाउंट है जो कि मैटर को मतलब वो होती है जगह पे, तो स्पेस। वॉल्यूम इज द स्पेस दैट मैटर टेक्स अप। मैस इज द अमाउंट ऑफ डैश एन ऑब्जेक्ट हैज। मैस जो है वो किसकी अबाउट है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो है मैटर। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ देयर। लिक्विड जो है वो किस चीज़ की शेप इख्तियार कर लेता है अगर हम उसको डालें उसके अंदर, तो कंटेनर। डैश टू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप और वॉल्यूम। ऐसी क्या चीज़ है जिसकी डेफिनेट मतलब जिसकी शेप और वॉल्यूम नहीं होता, तो दैट इज अ गैसेस। डैश टू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप बट दे डू हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। क्या चीज़ है जिसकी जो डेफिनेट शेप तो नहीं है मगर उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, तो लिक्विड। स्टूडेंट्स, मुझसे यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमने मैस लिखा हुआ है मगर ब्लैंक नंबर 7 में मैस नहीं आता, यहाँ पे लिक्विड आएगा हमारे पास। यहाँ पे है लिक्विड, जहाँ आपके ये बॉक्स के अंदर भी दिया हुआ है, तो मैस की जगह आप यहाँ पे लिक्विड लिखिएगा। डैश हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। क्या है जिसका एक अपनी शक्ल और वॉल्यूम होता है, वो है सॉलिड। अ डैश एंड डैश आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, बॉल और चेयर, जो सख्त चीजें होती हैं। एंड मिल्क एंड जूस आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स। और जूस जो लिक्विड की एग्जाम्पल है उसमें हमारे पास मिल्क और जूस आ जाता है। उसके बाद है एयर एंड क्लाउड्स, जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं गैस की। सॉलिड आइस इज डैश व्हेन इट इज चेंजिंग इनटू अ लिक्विड। कहते हैं कि जो सॉलिड जो बर्फ होती है उसको क्या करना पड़ता है कि वो फिर लिक्विड में चेंज हो जाती है। जाहिर सी बात है, उसको हमने मेल्ट करना होता है। सो सॉलिड आइस इज मेल्टिंग व्हेन इट इज चेंजिंग इनटू अ लिक्विड। नेक्स्ट आपके पास है टेल वेदर ईच इज अ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। आपने यहाँ पे बताना है कि कौन सी चीज क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर वो गैस है। फर्स्ट हमारे पास वाटर है, सो वाटर इज लिक्विड। सेकेंड हमारे पास है सोप, साबुन, सोप इज सॉलिड। थर्ड हमारे पास है ऑयल, ऑयल इज लिक्विड। नेक्स्ट है हमारे पास फुटबॉल, फुटबॉल इज सॉलिड। आइस, आइस इज सॉलिड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। पेंट, पेंट इज लिक्विड। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज अ गैस। जूस, जूस इज अ लिक्विड। पेंसिल, पेंसिल इज अ सॉलिड। शैम्पू, शैम्पू इज लिक्विड। एंड एलपीजी गैस जो होती है सिलेंडर्स के अंदर वो है गैस। सो फिल दीज ऑन योर बुक्स। बी ए मैथ साइंटिस्ट में यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं।
फर्स्ट है फाइंड द mass of the deflated balloon with a balance or scale with accuracy of 0.1 gram or better. Then blow it up as large as possible. Tie it and find the mass of the inflated balloon. Find the difference of the masses before and after blowing the balloon. Is there a difference? What does it prove? ये जब आप स्कूल में आएंगे तो हम इंशाल्लाह क्लास में करेंगे। इसमें हमें बताया गया है कि पहले आप एक बैलून ले लें, उसमें हवा ना भरे, तो उसको आप उसका बैलेंस कर दें, उसको मतलब उसका स्केल पे उसका वेट करें, तो वो शायद 0.1 ग्राम में या इस तरह होगा, बल्कि उससे भी कम होगा, क्योंकि बैलून का इतना वेट नहीं होता। उसके बाद आप कहते हैं उसके अंदर हवा भरें, जितना पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सके आप भर सकते हैं। उसके बाद उसको फिर कहते हैं कि जो भरा हुआ बैलून होगा और जो खाली बैलून है, उन दोनों का आपस में डिफरेंस करें कि उनके मैसेज जो हैं वो डिफरेंस हैं कि नहीं। तो वो पूछ रही है क्या कि वो डिफरेंस हैं या नहीं। तो ये हम इंशाल्लाह क्लास में करेंगे। सेकंड हमारे पास है पुल अ पेपर टॉवल बॉल अप अ पेपर टॉवल and stuff it in a clear plastic cup. Be sure it is stuffed way down and does not extend the areas near to rim. कहते हैं बॉल का पेपर जो होता है पेपर टॉवल, उसका एक बॉल बना लें और उसको एक क्लियर प्लास्टिक कप के अंदर डालें, मगर आपको श्योर होना चाहिए कि वो नीचे सही से उसमें बैठ गया हो। But sure it stays in place when the cup is turned upside down. मगर आपने श्योर ये करना है जब आप कप को उठा के ऊपर से नीचे करो तो वो ना हिले। Flip the cup upside down and push it straight down in a tank of water. उसके बाद आपने जो वो कप है उसको उल्टा करके पानी के टैंक के अंदर सीधा रख देना है। Do not tilt the cup or the air will leak out. आपने उसको उल्टाना नहीं है कप को, क्योंकि अगर उसमें से एयर जो है वो लीक आउट हो जाएगी। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सी दैट द एयर इज स्टिल इनसाइड द कप। इससे ये पता चलेगा कि स्टूडेंट्स को कि एयर जो है वो हवा जो है वो उसके कप के अंदर है अभी तक। केयरफुली लिफ्ट द कप स्ट्रेट अप एंड आउट ऑफ द वाटर। उसके बाद आप आराम से कप को सीधा कीजिए और पानी से बाहर निकाल लीजिए। ऑब्जर्व द पेपर टॉवल। उसके बाद पेपर टॉवल को देखिए, इट शुड बी ड्राई, वो खुश्क होगा। द एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड द कप एंड कैन नॉट एस्केप। एयर जो है वो उसके अंदर जो है वो गई है, मगर वो उसके अंदर जमा नहीं है। द एयर कीप्स द पेपर टॉवल ड्राई। जो वो हवा होती है वो उसको पेपर को ड्राई रखती है। If the cup were tilted sideways, the air would escape. अगर जो है वो कप जो है वो गिर जाता तो उसकी साइडों से हवा जो है वो बाहर निकल आती एंड राइज टू द टॉप, और ऊपर आ जाती। The space inside the cup would then be filled with water. और जो साइडें है कप की जो होती हैं वो जो है फिर वो पानी से भर जाती, विच वुड मेक द पेपर टॉवल वेट, जो कि उस पेपर टॉवल को गीला कर देती। ये स्टूडेंट्स हम इंशाल्लाह क्लास में ये एक्टिविटी भी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, योर असाइनमेंट्स आर डू क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर नोटबुक, डू एक्सरसाइज ऑन बुक पेज नंबर 45, 46 एंड 47। उसके बाद आपने एक डायग्राम बनानी है। ये जो आपको दी गई है डायग्राम आपकी तो सीरियल से बनी हुई है, आपने इसी तरह इसको कोई भी चीज लेके इसको ऐसे ही ड्रॉ करना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।